नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी मंथन में। आज एक बार फिर हाजिर हैं नए टॉपिक का विश्लेषण करने के लिए। आज हम बात करेंगे राज्यों के आय स्रोतों के बारे में, साथ ही हम जानेंगे आबकारी विभाग यानी शराब से राज्यों को कितना लाभ होता है और उत्तर प्रदेश सरकार एवं दिल्ली सरकार ने शराब पर विशेष शुल्क क्यों लगाया, यानी इन्हीं बातों से जुड़ी बातें आज आपसे साझा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाल ही में चर्चा में रही शराब की दुकानों के सामने लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। यह कतारें कोविड-19 से थोड़ी नजाकत के पश्चात देखने को मिली हैं। दिल्ली सरकार ने शराब बिक्री पर 70% विशेष कोरोना शुल्क लगाने की घोषणा की है, जिसमें राजधानी में शराब की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। ध्यातव्य है कि संपूर्णतः राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तीसरे चरण प्रतिबंधों के कुछ ढील दी गई है, जिसके कारण शराब की दुकानें के बाहर काफ़ी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग जैसी अवधारणाओं को पूर्णतः विफल बन रहा है। आइए जानें कि राज्य की अर्थव्यवस्था में शराब की भूमिका क्या है। विदित हो कि शराब पर लगाया गया दिल्ली सरकार का विशेष कोरोना शुल्क राज्यों की अर्थव्यवस्था में शराब के महत्व का रेखांकित करता है। शराब का निर्माण और बिक्री राज्य सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से एक है और शराब की दुकानों को खोलने का कार्य ऐसे समय में किया जा रहा है जब सभी राज्यों में लॉकडाउन के कारण होने वाले व्यवधारणा के मद्देनज़र राजस्व प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जनरली राज्य सरकार शराब के निर्माण और बिक्री पर उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु शराब पर मूल्य वृद्धि यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स भी लगाते हैं। राज्य में आयात की जाने वाली शराबें यानी कि जो हमारी इंग्लिश वाइन होती हैं उन पर विशेष शुल्क भी लगाते हैं, जिसमें परिवहन शुल्क, लेवल शुल्क एवं ब्रांड पंजीकरण शुल्क शामिल आदि। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में आबकारी विभाग पशुओं की रखरखाव जैसे विशेष आवश्यकताओं के लिए धन एकत्रित करने हेतु भी शराब पर विशेष शुल्क स्पेशल ड्यूटी लेकर लगाया जाता है। बीते वर्ष सितंबर में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में सामने आया था कि अधिकांश राज्यों के कुल कर राजस्व का तकरीबन 10 से 15% हिस्सा शराब पर लगने वाले राज्य उत्पाद शुल्क में से आता है। यह कारण है कि राज्यों में सदैव शराब को जीएसटी टैक्स के दायरे से बाहर रखा है। आइए जानें कैसे होता है शराब से राज्य सरकारों की कमाई। आरबीआई की रिपोर्ट दर्शाती है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 29 राज्यों और दिल्ली तथा पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में शराब पर राज्य द्वारा लगाए गए उत्पाद कर शुल्क से संयुक्त रूप से 1,75,501 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट रखा था, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी संख्या है। यह संख्या वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एकत्र किए गए 1,50,657 करोड़ रुपए से 16% अधिक है। आरबीआई के अनुसार राज्यों ने वर्ष 2018-19 में शराब पर उत्पादन शुल्क से प्रति माह औसतन लगभग 12,500 करोड़ रुपए एकत्रित किए और वर्ष 2019-20 में प्रति माह औसतन लगभग 15,000 करोड़ रुपए एकत्रित किए, जो मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रति माह औसतन 15,000 करोड़ रुपए से पार जाता है। हालांकि यह अनुमान कोविड-19 महामारी से पूर्व का है। आइए जानें उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वाधिक राजस्व क्यों मिलता है। वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार शराब पर उत्पादन शुल्क से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करने वाले 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर रहा। उत्तर प्रदेश की इनसे कुल आय 25,100 करोड़ रुपए एवं कर्नाटक में 19,750 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र में 15,343 करोड़ रुपए, वेस्ट बंगाल में 10,554 करोड़ रुपए, तेलंगाना में 10,313 करोड़ रुपए शामिल थे। उत्तर प्रदेश सरकार को
शराब पर उत्पाद शुल्क से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि राज्य शराब के निर्माण एवं बिक्री पर केवल उत्पाद शुल्क वसूलता है। उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु जैसे राज्यों में के विपरीत शराब की बिक्री पर अलग से वैट एकत्रित नहीं किया जाता है। आइए जानें राज्यों के अन्य स्रोतों के बारे में। राजस्व स्रोत राज्यों के राजस्व के अन्य स्रोत क्या क्या हैं? राज्य के राजस्व को आमतौर पर दो श्रेणियों में बांटा जाता है। कर राजस्व और गैर कर राजस्व को आगे दो श्रेणियों में भी बांट दिया गया है। राज्य का अपना कर राजस्व और केंद्रीय करों में राज्यों का अलग हिस्सा होता है। आय पर लगने वाले कर एवं कृषि पर लगने वाले कर, व्यवसाय की आय पर कर और रोजगार की आय पर कर आदि से इन राज्य को लाभ होता है। संपत्ति और पूंजी लेने देने पर टैक्स होता है। भू राजस्व, टिकट और पंजीकरण शुल्क और संपत्ति कर आदि पर टैक्स लिया जाता है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी, बिक्री कर, केंद्रीय विक्रय कर पर अधिभार, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर और राज्य जीएसटी। आरबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक 2019 और 20 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व के राज्यों में जीएसटी सर्वाधिक रहा है, जिसमें 43% थी जीएसटी। उसके पश्चात बिक्री कर एवं अन्य कर शामिल थे। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा किया गया विश्लेषण अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।